नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रश्न उत्तर लाया हूं और यह प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जो कि बीपीएससी वगैरह में पूछे गए प्रश्न हैं, वही मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूं। सेट संख्या आज का है 19। चलिए हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ज़रूरत पड़े तो आप इसका नोट भी बनाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, आज का प्रश्न है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण के 1917 ईस्वी में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। गारो कहाँ की जनजाति है? यानी ये जनजाति है, यह मेघालय की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चन्हुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जहाँ जो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय नागरीकरण के संबंधित क्षेत्र क्या है? संबंधित क्षेत्र तो गांगे मैदान है। वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? तो इलाहाबाद के आसपास। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे? तो बौद्ध धर्म के। इल्तुतमिश किस वंश के शासक था? तो गुलाम वंश का था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्माण हुआ था? तो यह अकबर के शासनकाल में निर्माण हुआ था। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि कोस मीनार क्या है? तो कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ये चालुक्य काल में हुआ था। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्राचीनतम कार्यपालिका का दो भाग में विभाजन हुआ, किसका प्रतिफल था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो ये 1885 में मुंबई में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड वेलिजली ने करवाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। अगला है कि पॉवर्टी एंड यू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। आगे है, 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हार स्थल किस स्थान से संबंधित है? प्राचीन पाटलिपुत्र से। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में स्थित है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो तिरहुत के राजा ने किया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन में किया। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनके अनुरोध पर की थी? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। भगत सिंह किसका सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के थे। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। गदर पार्टी के संस्थापक तो लाला हरदयाल थे। हम आगे बढ़ते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली। गामा किरणें क्या है? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वो क्या कहलाती है? तो सुनम्य कहलाती है। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो परमाणु का अधिक नहीं किया जाता। एक प्रतिप्रेरक क्या कर सकती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। पीत का उत्सर्जन किससे होता है? तो पीत का उत्सर्जन एक यकृत से होता है। आगे है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता। एसिटिक
एसिटिक की ओर जो एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल क्यों है? क्योंकि इसका आयोजन निम्न है यानी कम है। तांबे की मिश्र धातु क्या है? तो पीतल है। चित्र खींचने में जिस धातु का हैलाइड का प्रयोग होता है वह कौन है? तो चांदी। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा नहीं लेनी चाहिए। आगे है कि जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? तो जर्मन में CuZnNi ये सभी सम्मिलित है। शीशा संचायकों का प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? तो H2SO4 होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सी तत्व है? तो ऑक्सीजन है। जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो नीली व्हेल है। आगे बढ़ते हैं इसमें जो है दुर्गा में भिलाई राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत में सबसे पुराना बृहत उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र है। पृथ्वी के गोलाफ का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ? तो जल यानी पानी से। पृथ्वी का छत कहाँ स्थित है? तो तिब्बती पठार में स्थित है। टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? तो अमेरिका में। हिमालय पर्वत आगे है कि हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके क्या नाम है? तो बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक पहाड़ियाँ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो नवीन वलयकृत पर्वत समूह से है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? तो आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो GMC बालयोगी थे। अगला है गोल्डन जुबली इकाई कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ए ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सतीश गुजराल की। श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या था? तो राजपथ से लोकपथ तक पथ। आगे है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला गया था? तो मोतिहारी में चला गया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? तो बिहार विद्यापीठ का किया था। बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित? भारत छोड़ो आंदोलन से है। बिहार छात्र को किसने संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजहरूल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो किसानों के नेता थे। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। आगे है कि बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम थे। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? तो 1936 में हुआ था। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह कौन सा धारा था? तो धारा 170 के तहत हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ? तो 1995 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का आरंभ कब हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? तो 368 के धारा के अंतर्गत संशोधन होता है। 1950 में भारत की योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ? तो सरकारी आदेश से। भारत में सर्वाधिक श्रमिक किस क्षेत्र में है? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र के उद्योग के क्षेत्र में है। ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट डे हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ सेट संख्या 20 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।